शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी में। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको शिक्षण के प्रकार। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकार में देखेंगे अधिगम स्तर के आधार, ठीक है, फर्स्ट है ये। तो यहाँ पे विशेषतया हम ध्यान देते हैं दृष्टांतों घटनाओं के माध्यम से जो समझाने की प्रक्रिया होती है उसे अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मानसिक विमर्श की ये प्रक्रिया होती है, पहली बात तो, ठीक है। और जिसमें शिक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि के संदर्भ में तार्किक विकास किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अंतर विनिमय की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत स्मृति के स्तर पर विद्यार्थियों को समझने और रटने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो लर्निंग रटने पे ही आधारित होती है। नेक्स्ट देखेंगे शासन व्यवस्था के आधार पर। दुनिया में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया गया है। जैसे निरंकुश शिक्षण प्रणाली में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन किया जाता था। जैसे भारत के प्राचीन राजवंशों में इस प्रकार की शिक्षा थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफाइन करने वाला नहीं है। फिर शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, ये सब होती हैं, जहाँ पे समय सीमा और आयु की उदारता बरती जाती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम स्कूल कॉलेज में जाके करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें जाना होता है, टीचर हमें खुद पढ़ाता है और वो हमारे प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, हम उन्हें देख सकते हैं, हम भौतिक रूप से वहाँ पे उपस्थित होते हैं। अनौपचारिक वो होता है जैसे कि यूट्यूब पे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं किसी से, तो वो अनौपचारिक है, जहाँ पे हम टीचर से मिलते नहीं हैं और ना ही कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ना ही हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ना ही हमें किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा में आता है जैसे इग्नू, ठीक, समझ गए आप। और निरौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा आती है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वो जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों मिली जुली होती हैं, उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण व्यवस्था कई शिक्षाविदों ने परिभाषित किया है, लेकिन सबसे प्रामाणिक और प्रचलित सिद्धांत बीएस ब्लूम का है। ये ब्लूम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी बुक जरूर याद रखिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है, ठीक है। तो ये काइंड से याद रखिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। शिक्षण स्वरूप के आधार पे, इसके अंतर्गत शिक्षण के अंतर्गत किसी भी विषय का वर्णनात्मक परिचर्चा की जाती है, साथ ही साथ वर्णन द्वारा उस विषय पर उस समस्या का निदान खोजा जाता है, ठीक है। क्रियाओं के आधार पर शिक्षण में विषय वस्तु की भूमिका और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, साथ ही साथ हाव भाव आधारित विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समाहित किया जाता है। यह सबसे प्रभावी और जीवंत शिक्षण विधि शामिल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये उसके उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, तो सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास, आध्यात्मिक नैतिक विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रही हूँ, ब्लूम का निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य ये 3 तरह के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा और इसे हेड, हार्ट और हैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और बिग साइ गैंगने भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको 4H के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन 4H के नाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 4H क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नोट्स जरूर बना के पढ़िएगा, ऐसे याद नहीं होगा और ना ही ऐसे सक्सेस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।